राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ढोल ग्यारस की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप ढोल ग्यारस का व्रत करते हैं तो आपको कहानी भी सुननी चाहिए। कहते हैं कि जिसने भी जन्माष्टमी का व्रत किया हो तो उन्हें जन्माष्टमी व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए ढोल ग्यारस का व्रत भी करना चाहिए, तभी जन्माष्टमी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत किया है तो साथ में आपको ढोल ग्यारस का व्रत अवश्य करना चाहिए, तभी आपको जन्माष्टमी व्रत का पूरा फल मिलेगा। आइए अब हम ढोल ग्यारस की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण विष्णु भगवान का परम भक्त था। वह रोज तालाब पर नहाकर सीधा विष्णु मंदिर में चला जाता था और वहां बैठकर घंटों पूजा पाठ जप तप मंत्र बोलता रहता था और विष्णु भगवान के नाम की माला जपता रहता था। वह ब्राह्मण तीनों समय पूजा करता, संध्या उपासना करता हुआ शिष्यों को वेद पढ़ाता था। वह ब्राह्मण वेदों का पारंगत था। उसके बाद वह ब्राह्मण पूरे समय विष्णु पूजा में अपना समय बिताता था। इस तरह उसे कई बरस बीत गए, परंतु उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। ब्राह्मण ने इसे अपना ही दोष समझा। उसने इस बात को दिल से कभी नहीं लगाया। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे ही अगले पिछले जन्म का कोई कर्म रहा होगा जिससे मुझे औलाद नहीं हो रही। उसकी पत्नी ने एक दिन अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मुझे एक पुत्र चाहिए। आप तो इतने बड़े ज्ञानी वेदों के ज्ञाता हो, आप कोई यत्न क्यों नहीं करते? तब उसके पति ने पत्नी को समझाते हुए कहा कि हे भगवान, हमारे भाग्य में औलाद सुख लिखा हुआ नहीं है, तुम इसे स्वीकार कर लो। यह जगत स्वार्थी है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है। हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमें ये दिन दिखलाते हैं। शायद हमारे ही पिछले जन्म में हमसे कोई बुरे कर्म हुए होंगे, इसीलिए इस जन्म में हमें औलाद सुख नहीं मिला है। तब उस दिन उसकी पत्नी शांत हो गई। फिर समय बीतने लगा। तब रोज की तरह एक दिन उसकी पत्नी पनघट पर जब पानी भरने के लिए गई तो कुछ औरतों ने उसे बांझ कहकर उसका मुख देखने से इनकार कर दिया। वे औरतें बोली कि आज तो हमारा दिन ही खराब जाएगा। सुबह सुबह आज एक बांझ औरत का मुंह देख लिया है, मालूम नहीं आज हमें रोटी नसीब भी होगी या नहीं। उस दिन वह ब्राह्मणी घर आकर उदास होकर बैठ गई। जब ब्राह्मण ने उसकी उदासी का कारण उससे पूछा तो उसने पूरी बात बताई। तब उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते? शायद उससे हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। ब्राह्मण ने बहुत मना किया, लेकिन ब्राह्मणी नहीं मानी। तब ब्राह्मणी ने अपनी ही छोटी बहन से अपने पति की शादी करवा दी। उसकी छोटी बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी, विष्णु मंत्रों के नाम का पाठ किया करती थी और हर एकादशी का व्रत करती थी और खूब दान पुण्य करती थी। ब्राह्मणी की छोटी बहन सुंदर, सुशील, दयावान, भाग्यवान और धर्म कर्म में लीन रहने वाली धार्मिक गुणों की खान थी। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से उसकी छोटी बहन को सुंदर, तेजस्वी, रूपवान पुत्र पैदा हुआ। अब तो उसकी छोटी बहन की पूरे गांव में तारीफ होने लगी। ब्राह्मणी अपने आप को तुच्छ समझने लगी। पहले वही बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को गुणों की खान समझती थी, लेकिन अब वह अपनी ही बहन से ईर्ष्या करने लगी, क्योंकि घर बाहर खेत खलियान सभी जगह उसकी छोटी बहन की पूछ परख बढ़ गई थी। उसकी बड़ी बहन अपनी ही छोटी बहन कल्याणी से जलने लगी। तब एक दिन की बात है, भादवा मास के शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी थी। उस दिन
ब्राह्मण और उसकी छोटी पत्नी कल्याणी ने विष्णु भगवान के मंदिर में बैठकर पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन कर रहे थे। उस दिन उनका एकादशी का उपवास था। घर पर ब्राह्मणी व उसकी बहन का 9 वर्ष का पुत्र ही थे। उस दिन ब्राह्मणी ने उस पुत्र को ईर्ष्या के कारण मार डाला और घर के बाहर आकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी कि कोई मेरी छोटी बहन के बच्चे को मार कर चला गया। तभी वहां आसपास में भीड़ एकत्र हो गई। गांव के कुछ लोगों ने विष्णु मंदिर में जाकर ब्राह्मण और उसकी छोटी पत्नी कल्याणी को पूरा समाचार सुनाया, लेकिन वे दोनों अपनी पूजा अधूरी छोड़कर नहीं उठना चाहते थे। उन्होंने अपना मन एकाग्र किया और उन्होंने पूजा पूरी करी। तभी वहां भगवान विष्णु ने प्रकट होकर दर्शन दिए। ब्राह्मण और उसकी छोटी पत्नी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान विष्णु ने उनसे वर मांगने को कहा। तब कल्याणी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप मेरी बड़ी बहन को भी पुत्र सुख दीजिए, मेरी बहन की रक्षा कीजिए, उसका भी हृदय परिवर्तन कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। पूजा समाप्त करके वे दोनों घर आए। घर आकर उन्होंने अपने मृत बालक के सिर पर विष्णु भगवान के चरणों की धूली लगाई। तभी वह बच्चा आंख मलते हुए अंगड़ाई लेते हुए उठ गया। जब ब्राह्मणी को पता चला कि उसकी बहन का पुत्र जीवित हो गया है, तो उसने अपनी छोटी बहन से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और वह अपने पुत्र को लेकर हमेशा हमेशा के लिए वृंदावन में चली गई। उसके जाने के 1 साल बाद ब्राह्मणी को भी पुत्र पैदा हुआ। ब्राह्मणी का भी विष्णु भगवान के आशीर्वाद से हृदय परिवर्तन हो चुका था। अब वह भी विष्णु भगवान की पूजा पाठ जप तप करने लगी और हर एकादशी का व्रत करने लगी। जय हो विष्णु भगवान की जय। इस तरह से आज मैंने आपको ढोल 11 की एक नई कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।